हम लोग पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण। क्या पढ़ रहे थे? गुरुत्वाकर्षण। जो अंदर गुरुत्वाकर्षण, ठीक, उसमें अगला ही डालो कैपिटल जी। ये चीज छूट गया था, लिख लो इसको अभी। कैपिटल जी था स्मॉल जी में अंतर। कैपिटल जी था स्मॉल जी में अंतर। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक। चलो देखो, एक तरफ लिखो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और एक तरफ लिखो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। इसको हम लोग दिखाते हैं बड़का जी से, इसको छोटका जी से। चलो 5 अंतर लिखते हैं। सबका ध्यान इधर। चलो हम लोग क्या जानते हैं? देखो यार, एफ बराबर जानते हैं जी, लिखा नहीं भी किसी को। एफ बराबर जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर होता है ना। तो हमको जी का मान निकालना। किसका मान? जी का। तो क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर स्क्वायर बटे m1 इंटू। इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे? देखो यार, अगर आर का मान हो जाए एक इकाई, कितना हो जाए? एकांक का एक इकाई। m1 और m2 का भी मान कितना हो जाए? एक हो जाए, एकांक एक इकाई हो जाए। सही है, एक इकाई हो जाए। सही। अब बताओ, बोलोगे बाहर करें डायरेक्ट, बोलेंगे बता दे रहा हूं मैं। यानी जी बराबर हो जाएगा एफ के, जी बराबर हो गया एफ के। यानी यहां से परिभाषा क्या निकला? जी की परिभाषा क्या निकली? एकांक दूरी पर रखे, एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच, दो एकांक है ना, एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक से, एकांक दूरी पर, इकाई दूरी पर ऐसे बोल सकते हो, इकाई दूरी पर रखे दो इकाई द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अगला गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी वस्तु में प्रति सेकेंड उसके त्वरण में होने वाली वृद्धि को हम लोग कहते क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। देखो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट। और जहां से बोल फटाक से, थोड़ा मैं इसको लाइन को थोड़ा, इसका अध्ययन जगह थोड़ा कम पड़ेगा, ठीक। चलो ठीक है ना। आगे देखो, पहला पॉइंट क्या है? इधर देखो, लिखो एकांक दूरी पर रखे, एकांक दूरी पर रखे दो एकांक, दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच, पिंडों के बीच, पिंडों के बीच
लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। बड़ा पॉइंट हुआ, उसमें लिखो पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु के त्वरण में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? यानी यहां जो इसका सूत्र होता है G बराबर F इंटू R स्क्वायर बटे M1 इंटू, किसी कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। यहां पर क्या होगा? F बराबर M इंटू G, और G क्या है? गुरुत्वीय। तो एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग कहते क्या जी? और पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु के त्वरण में प्रति सेकंड क्या होने वाली वृद्धि को हम लोग कहते क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट लिखो, इसका मान 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। सही है? इसका मान कितना होगा जी? 6.67 गुणे 10 घाते माइनस मात्रक मान कैसे? देखो उधर बल का मात्रक, दूरी का मात्रक, स्क्वायर हो गया। दो है ना द्रव्यमान मात्रक, तो क्या द्रव्यमान है? दो। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। उसका मान कितना होता है? 9.8। देखो इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, होता है। ठीक, इसे कोई डाउट नहीं? पॉइंट नंबर 3 देखो, पॉइंट नंबर 3 ध्यान से। जो कैपिटल जी का मान है, क्या जी? कैपिटल जी का मान पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर क्या होता है? पृथ्वी किसी स्थान, ब्रह्मांड में किसी स्थान पर जाओगे इसका मान नियत रहेगा, लेकिन इसका मान क्या होगा? हर जगह क्या होगा जी? बदलता रहता है। ध्रुवों पर अलग होगा, विषुवत रेखा पर अलग होगा। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की लंबाई बढ़ जाती है, वहां पर जी का मान घट जाता है। ध्रुवों पर पृथ्वी त्रिज्या घट जाती है, वहां पर जी मान क्या होता है? बढ़ जाता है। सब लिखवाया गया है। देखो इसका मान पृथ्वी के किसी स्थान पर, पृथ्वी के
इसका मान पृथ्वी के किसी स्थान पर सदैव नियत रहता है। नियत, इसका मान पृथ्वी किसी स्थान पर सदैव क्यों जी नियत रहता है। इसमें लिखो इसका मान पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर परिवर्तित होता रहता है। ठीक, इसका मान ब्रह्मांड में कहीं जाओगे क्या रहेगा जी नियत रहेगा। एक इसका मान क्या होगा, धरती पर रहोगे तो कुछ अलग रहेगा, ऊपर जाओगे नीचे जाओगे क्या होगा घट जाएगा। लिखवाएगा, प्रूव करवाएगा ना। धरती से नीचे जाओगे, धरती से ऊपर जाओगे, जी का मान क्या होगा घटेगा। ठीक, इसकी जो खोज किए थे, जो बड़का जी की खोज किए थे, साइंटिस्ट का नाम था केवेंडिश, हेनरी केवेंडिश। और जो छोटका जी खोज किसने की था, न्यूटन ने। चौथा पॉइंट, इसकी खोज हेनरी केवेंडिश, इसकी खोज हेनरी केवेंडिश ने की थी और इसकी खोज न्यूटन ने की थी। इसकी खोज न्यूटन ने की थी। सही है। जो बड़का जी है, छोटका जी एक सदिश राशि, क्या जी एक सदिश राशि है, लेकिन बड़का जी क्या है एक अदिश राशि है। इसमें कोई दिशा उषा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, त्वरण जानते हो ना, त्वरण में दिशा होता है। वो चाहे गुत्थी त्वरण हो चाहे क्या हो, कोई त्वरण हो, उसमें क्या दिशा होगी, लेकिन इसमें दिशा नहीं होती है। सही बैठा लो वहीं पर, देख लो। पांचवा पॉइंट, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश, यहां बैठ जाओ, यहां बैठो। यह एक अदिश राशि है। इसमें लिखो यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। ठीक, एक पॉइंट और लिख लो। इसको हम लोग किस नाम जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखो, इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे क्या कहते जी, इसे गुरुत्वीय त्वरण, इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उतार लो। तो किसी पॉइंट में किसी कोई डाउट है, उतारो पूरा। चलो आगे देखो, आगे देखो गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव, हाँ चलो देखो, गुरुत्वीय विभव होता क्या, तुम उधर देखो, उधर ये कोई पिंड है क्या जी,
पिंड यानी यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, ठीक, यम द्रव्यमान कोई वस्तु है। किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग उस बिंदु पर कहते क्या है जी? गुरुत्वीय विभव कहते हैं। किसी पिंड को या किसी यम द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर या भीतर लाने में किए गए कार्य को हम लोग कहते क्या है? गुरुत्वीय विभव। प्रॉब्लम यह है हम लोग यहाँ पर कार्य क्यों कर रहा है? जैसे मान लो कोई आवेश है, कोई आवेश है प्लस क्यू आवेश, यहां पर कोई आवेश मान लो रखा है प्लस क्यू, और मैं अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाना चाह रहा हूं, बोलो मत, ठीक, अनंत से हम किसी परीक्षण आवेश को लाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस परीक्षण, इसको हम लोग कहते क्या है? परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? थोड़ा ध्यान से सुनना, ये है परीक्षण आवेश और है आवेश, ठीक। इस परीक्षण आवेश को हम अनंत से, कहां से? अनंत से, ए अनंत है, मान ले पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, ए अनंत है। होता क्या है, इस आवेश पर भी है पॉजिटिव चार्ज, और इस आवेश पर भी क्या? परीक्षण आवेश पर भी जो चार्ज होता है कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर हम किसी आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को किसी धन आवेश की ओर लाने का प्रयास करेंगे तो दो समान आवेशों में होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। अगर ये माइनस होता, क्या होता? माइनस होता, तो ये जो चार्ज हम इसको इसके क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं, हमको कुछ कार्य करना नहीं। ऐसा समझो, मान लो ए प्लस चार्ज यहां रखा है, जब प्लस चार्ज रखा है तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। अब मैं किसी दूसरे प्लस चार्ज को, किसी दूसरे प्लस वाले चार्ज को इसके क्षेत्र में लाना चाहूं, क्या आएगा? नहीं। एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा था कि समान आवेशों में कार्य करता है प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेशों में कार्य करता है आकर्षण बल। अब बताओ, एक परीक्षण आवेश पर कौन चार्ज होता है? प्लस चार्ज। और इस पर कौन चार्ज है? प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज की ओर हम कोई प्लस चार्ज लाएंगे तो क्या आराम से आएगा? नहीं। हमको इस चार्ज को इसके क्षेत्र में लाने के लिए हमको इस पर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो वही जो मैं काम कर रहा हूं उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। जो आवेश को हम, किसी आवेश को किसी के क्षेत्र में ले जाएंगे तो वहां हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या ला रहे हैं? किसी पिंड को लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हम किसी पिंड को अनंत से किसी क्षेत्र में लाएंगे, किसके क्षेत्र में? गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, तो वहां हम लोग क्या बोलेंगे? वहां बोलेंगे गुरुत्वीय विभव। अब बात समझ में आई? तो जब किसी आवेश को अनंत से हम किसी पॉइंट तक लाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब किसी यम द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाएंगे उसको क्या बोलोगे? गुरुत्वीय विभव लाओ। जो काम कर रहे हो पिंड पर, जो काम कीजिए उसे क्या बोलोगे? गुरुत्वीय विभव। देखो तुम्हें, किसी पिंड को अनंत से, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर, उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव, उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं।
इसे बड़का भी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो कैसे। अब लिखना बंद करो। माना, माना किसी पिंड का द्रव्यमान, माना किसी पिंड का, लिखना नहीं है, माना किसी पिंड का द्रव्यमान यम तथा उसे गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य कितना है, W हो तो क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय विभव बराबर गुरुत्वीय विभव, क्या लिखेंगे, किया गया कार्य, किया गया कार्य बटे क्या लिखेंगे, पिंड का द्रव्यमान, पिंड का जी क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। यानी हम यहां से गुरुत्वीय विभव की एक परिभाषा और दे सकते हैं, क्या, किसी बिंदु पर, किसी पिंड को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और इस पिंड के द्रव्यमान के अनुपात हम लोग कहते क्या है, गुरुत्वीय विभव। बात समझ आएगी। ये बताओ, समझो ऐसे, हमारे घर में, अपने घर में छोटे बच्चे होते, क्या होते, छोटे बच्चे। अब बताओ, छोटे बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, नहीं, लेकिन छोटे बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन घर वाले उनको क्या करते हैं, जबरदस्ती। क्यों, बच्चा, देखो इधर, बच्चा स्कूल जाना क्यों नहीं चाह रहा है, क्योंकि वहां पर जो उसके मैडम जी हैं, सर जी हैं, वहां पर एक क्षेत्र है, क्या है, एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वहां जाना नहीं चाहता है। तो घर वाले क्या करते हैं, उस पर, घर वाले उस बच्चे पर कुछ काम करते हैं, कुछ कार्य करेंगे। अब कार्य करने मतलब या तो उसको मारेंगे, मार ले जाएंगे, तो कुछ सामान देंगे, तो बच्चा क्या होगा, जाएगा। कुछ डर रहा है, वहां भी मैडम जी द्वारा या टीचर द्वारा क्या लगाया गया है, एक फील्ड जनरेटर, क्या जनरेटर, एक क्षेत्र है वहां पर, इसलिए वो उस क्षेत्र में जाना नहीं चाहता है। उस बच्चे को उस क्षेत्र तक ले जाने के लिए हमारे द्वारा क्या किया गया, एक कार्य किया गया। और जहां कार्य किया था, फिजिक्स में ध्यान रहे, जहां भी फिजिक्स में हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा, वहां वो दिखाते नहीं किया, तो किसे दिखाएंगे, माइनस से। माइनस ये बताएगा कि हमने वहां पर इस चीज को ले जाने के लिए क्या किया है, कार्य किया है। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी हम यहां लिखेंगे B बराबर क्या लिखेंगे, W/m। ये फार्मूला निकला। आगे देखो, इसका सब निकालते हैं। गुरुत्वीय विभव का मात्रक, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव का मात्रक व विमीय सूत्र। अभी लिखना किसी को नहीं है। आगे देखो, चलो, B का मात्रक, B का मात्रक किसका मतलब लिखेंगे, W का मात्रक बटे किसका मात्रक, M का मात्रक। बताओ, W मात्रक क्या होता है, जूल, द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम। क्या गया, जूल प्रति किलो, यानी गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम। और ध्यान देना, गुरुत्वीय विभव को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय विभव को ही हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। अभी आगे लिखवाएंगे इसको, मात्रक आ गया ना। आगे देखो, B का विमीय सूत्र, B का विमीय सूत्र। विमा क्या होती है, किसी भौतिक राशि के मात्रकों को
किसी भौतिक राशि के मात्रकों को जब यम एल टी के रूप में इंडिकेट किया जाए, प्रदर्शित किए जाए, या किसी भौतिक राशि के मात्रकों के ऊपर लगाई जाने वाली घातों को हम लोग कहते क्या है? बीमा, डायमेंशन। ठीक, बताओ तो डब्ल्यू की बीमा लिखेंगे ना जी, डब्ल्यू की बीमा बटे किसकी बीमा? यम की बीमा। बताओ डब्ल्यू बीमा क्या होती है? कार की बीमा क्या होती है? यम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस, सही है। ब्रह्मांड की बीमा क्या होती है? यम। यम से यम क्या हो गया? यम से यम क्या हो गया? क्या गया? यम नॉट एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। किसी कोई डाउट? लास्ट में नीचे लिख रहे ना, गुरुत्वी विभव हम लोग कहते क्या? गुरुत्वी स्थिति पूरा पूरा क्या? चलो इधर पहला प्रश्न क्या है? किसी पिंड का द्रव्यमान कितना दिया है? पहली बार जो प्रश्न में दिया गया उसको लिख लो। ठीक, बताओ पिंड का द्रव्यमान कितना है? पिंड का द्रव्यमान हमें दिया है यम बराबर कै किलोग्राम? 400 किलोग्राम। किया गया कार्य, किया गया कार्य कितना है जी? 8 गुणे 10 की पावर 6 जूल। सही है। हमको निकालना क्या है? विभव निकालो, गुरुत्वीय विभव क्या लिखोगे? कार्य बटे किया गया कार्य बटे क्या लिखोगे? किया गया कार्य बटे पिंड का द्रव्यमान। जी रखो, किया गया कार्य कितना बताओ? 8 गुणे 10 घाते 6। पिंड का द्रव्यमान कितना है? 400। हल कर लोगे? 2 जीरो यहां से लेकर आओ, हो जाएगा 800। क्या हो जाएगा जी? नहीं समझेगा? अरे भैया इसको लिख सकते हो 8 गुणे 10 घाते 2 गुणे 10 घाते 4 बटे कितना? 10 घाते 2 घाते क्या? 100 अट्ठे 800 गुणे 10 घाते 4 बटे 400। 4 दूनी कितना आ गया? 2 गुणे 10 घाते 4 क्या? जूल प्रति किलो। उतार भाग से उतार लो। चलो पहले जो दिया गया लिख लो। उपग्रह का द्रव्यमान कितना दिया है? मास ऑफ सैटेलाइट 1000 किलोग्राम। बहुत ध्यान समझे, पहले लिखो मत। ए है पृथ्वी। पृथ्वी त्रिज्या जानते हो ना कितना होता है? 6400 किलोमीटर। ए आरी है, और इस आरी से कितना ऊंचाई पर है जी? पृथ्वी सतह से 1600 किलोमीटर। किलो यही है ना? बताओ तो टोटल कितना हो जाएगा जी? आरी प्लस एच। चलो कुल ऊंचाई निकालो, कुल दूरी। और कुल दूरी हमने दिखाया था आर से ना, तो आर ई प्लस, बताओ आर ई कितना दिया है? 6400 होता है प्लस एच 1600। कितना जोड़ो? 0 0 6000 8 8000 किलो
लेकिन किलोमीटर में नहीं लिखते हैं। कोई भी हमेशा हम लोग मान को यम के सिस्टम में निकालते, किसमें निकालते हैं? यम के, यम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, यस मतलब सेकंड। तो किलोमीटर है ना, इसको मीटर मतलब, तो 1 किलोमीटर में कई मीटर? 1000। तो 8000 ही गुणे कितना? आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। कितना हो जाएगा टोटल? 8 गुणे 3, 3 6, 10 घाते 6 क्या मीटर। और जब कोई उपग्रह पृथ्वी तल से ऊंचाई पर रोटेट कर रहा हो तो फार्मूला क्या लिखो बताओ? कच्छी वेग का फार्मूला। जब कोई उपग्रह पृथ्वी तल से ऊंचाई पर हो, फार्मूला क्या लिखवाया गया था? d0 बराबर कड़ी में GME बटे RE प्लस। जी का मान धरती पर हमेशा फिक्स रहेगा, पृथ्वी का मान भी फिक्स होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान बदलता, तो जी का मान जानते हो कितना होता है? 6.67। क्या क्या अगवा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तुमको दिया रहेगा, ध्यान रहे। अब पृथ्वी का द्रव्यमान फिक्स होता है ना, कितना होता है? 6 गुणे 10 घाते 24 मास ऑफ अर्थ। 6 गुणे 10 घाते कहाँ का प्रूफ करवा देंगे इसको। रख दो खटाक से, सिम हो गया। चलो रखो। जी का मान कितना है बोलो फटाक से? 6.67 गुणे 10 घाते माइनस। इस चैप्टर में थोड़ा कैलकुलेशन होता, क्या होता है? कितना? 6 गुणे 10 घाते माइनस 24, माइनस नहीं लगा। आरी प्लस कितना आ गया है? 8 गुणे 10 घाते 6। अब हल करो यही। चलो 1 मिनट, इसके समय गुणा करो। 6 होते 6 हासिल 2 अरे 4 6 36 4 हासिल 4 6 36 4। सही है ना? कहीं पर लगाओगे हे वाला गुणे, ध्यान देते रहना। 10 घाते माइनस 11 है, हे 24 है, तो 24 में से 11 हटाओ, 24 में से 11 हटाओ 13, ऊपर आओ 10 घाते 13। आठ गुणे 10 घाते 13 में से 6 घटाओ 7। घबरा गया? चलो कितना? 8 से भाग दो ना, और 5 लिख दूं? 5 समथिंग। कितना? 5 गुणे 10 घाते आ गया 7। देखते रहो देखते रहो, रुके रहो अभी नहीं। अब देखो प्रॉब्लम क्या जानते हो? यहाँ घात है 7 और बनाना पड़े इसको, छत भी तो सम होगा ना, अभी तो कड़ी से बाहर निकलेगा। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करोगे तो भैया 5 है, तो 5 गुणे 10 बटे 10 करोगे तो 10 बचे, और है जब 10 ऊपर जाएगा 10 घाते माइनस 1 होगा, तो 1 में 7 घटाओ 6। कड़ी में 50 गुणे 10 घाते। अब बताओ 49 का वर्गमूल होता है 7, ये 50 है तो 7.1 लिख लो। सही है, 7.1 6 है ना, 10 घाते की वर्गमूल निकालो ना जी। किसमें आ गई? मीटर प्रति सेकेंड। अब बताओ 10 घाते 3 कहते क्या तुम लोग? किलोमीटर क्या कहते हो? यानी 7.1 किलोमीटर प्रति, उसकी कच्ची चाल कितना होगी? 7.1 किलोमीटर प्रति। धर्मडाक से